अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने चैनल के थ्रू बीकॉम पार्ट 1 जिसे एडीपी पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 जिसे एडीपी पार्ट 2 भी बोलते हैं, उनकी एग्जाम प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, चैनल पे आएं, चैनल को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए करें, क्योंकि जो भी हम न्यू वीडियो आपके सामने अपलोड करें, आपके पास वो वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। आज हम जिस क्लास के मतलब बात करने लगे हैं, उस क्लास का नेम है एडीपी पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2 और उसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 FOH जिसे वेरिएंस, उसके अंदर वेरिएंस एनालिसिस हम कर रहे थे, उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 27 तक आपको ट्रिक से भी समझाता रहा हूं और आपको यह भी बताता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस में आखिर क्या ऐसा डिफरेंट है कि हालांकि चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन डाटा तब्दील होता है, फार्मूला तब्दील हो जाता है, डाटे की शेप तब्दील होती है, बच्चों को समझ में नहीं आती, वो कहता है ये क्या करें हम इसमें। और आपको मैंने 17 से 27 तक ये भी बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से करने हैं। इस वीडियो के लास्ट में फिर बता दूंगा। हाँ, इस वीडियो में मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि 17 से 27 तक क्या क्या चीजें आपको मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं, वो आपको पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे 28 से लेकर 34 तक, और ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि हमने 34 तक के बस क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए 28, 29, 30 ये तीनों क्वेश्चन सेम है, इनमें डिफरेंट क्या आएगा ये बात देखिएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एस्टिमेटेड डाटा एक होगा, एक एक्चुअल डाटा होगा। एस्टिमेटेड डाटा में तीन चीजें आपके पास आती हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी, फिक्स FOH, वेरिएबल FOH। एक्चुअल डाटा में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल FOH। ठीक है, अब एक बात देखें, एस्टिमेटेड कैपेसिटी एक दी होती थी ना हमें 27 से पीछे हम चले 17 क्वेश्चन तक, तो 17 से 27 तक आपको सिर्फ एक एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी होती थी, लेकिन 28 नंबर क्वेश्चन में आपको दो एस्टिमेटेड कैपेसिटी, जिसे बजटेड कैपेसिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। एस्टिमेटेड कैपेसिटी का दूसरा नाम है बजटेड कैपेसिटी। मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी चीजों के डबल डबल नेम, कितने कितने इसके सब्स्टिट्यूट नेम यूज करता है, वो भी आपको बताया था। अच्छा, इसके दो आपको दी होंगी बजटेड कैपेसिटी और दो ही दिए होंगे बजटेड FOH। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, आपने तो बोला था तीन चीजें आएंगी, फिक्स FOH और वेरिएबल FOH होगा, लेकिन यहाँ पे 28 से ऑनवर्ड वो क्या करता है, 30 तक आपको FOH ये नहीं बताता, मेंशन करके नहीं बताता कि इसमें फिक्स कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं। सिंपल ये बता देता है कि भाई मैंने दो FOH अज्यूम किए हुए हैं, वो फिक्स और वेरिएबल उसको मिला के मैंने बताया। मेरे ख्याल से साल के एंड में ना इन दो FOH के दरमियान में मेरा खर्चा होगा, और दो ही मैंने एस्टिमेटेड कैपेसिटी सोची हुई है, इसके दरमियान में मेरी एस्टिमेटेड कैपेसिटी लगेगी। अब आपने सोल्यूशन कैसे करना है, याद रखिएगा, दो एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी हो, दो एस्टिमेटेड या बजटेड FOH दी हो, तो आपको पहली रिक्वायरमेंट 28 से 30 क्वेश्चन नंबर तक ये बोलेगा वेरिएबल रेट निकालो। याद करें स्टूडेंट्स, जब वेरिएबल रेट 17 से 27 क्वेश्चन के दरमियान में निकालने को बोलता है ना, तो वो आपको बोलता है हमेशा बजटेड वेरिएंस में। स्पेंडिंग वेरिएंस, जिसका तीसरा नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो उसमें आपको वेरिएबल रेट का फार्मूला क्या लगता है, वेरिएबल रेट इज इक्वल टू वेरिएबल FOH ओवर एस्टिमेटेड कैपेसिटी। अब यहाँ पे आप वो फार्मूला कैसे लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 28 से लेकर 30 तक तो आपके पास वेरिएबल FOH दिए ही नहीं हुए। मेंशन किया उसने? नहीं ना मेंशन किया। हाँ, ये बताया आपको बजटेड FOH कंप्लीट बताए हैं, क्या वेरिएबल FOH इसमें बताए हैं उसने? नहीं। फिक्स FOH बताए हैं इसमें? नहीं बताए। तो आप कैसे वो फार्मूला लगा सकते हो? तो इस तरह आप इसमें ये फार्मूला यूज करोगे। मैंने अब शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, C मींस चेंज इन बजटेड FOH, मतलब ये वाला बजटेड FOH, और इसमें मैंने डिवाइड किया चेंज इन बजटेड कैपेसिटी, ये वाली कैपेसिटी। अब चेंज इन का क्या मतलब है, बजटेड FOH जितने भी है ना आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस लें। चेंज का मतलब होता है डिफरेंस लें, तो वो आप 4,44,000, मतलब मैंने क्वेश्चन में 28 ही लिया है, और 3,44,000 में फर्क लेंगे, 1 लाख आएगा। 1 लाख को ऊपर रखिएगा और 30,000 में से 20,000 लगाएं एस्टिमेटेड कैपेसिटी में, वो आपके पास 10,000 आएगा। तो ये आपका इस तरह वेरिएबल रेट निकल आएगा। सेकंड रिक्वायरमेंट 28 से 30 का क्वेश्चन में ये पूछ सकता है फिक्स FOH निकाल के दिखाओ। तो फिक्स FOH आप जब भी निकालोगे, फिक्स FOH का आपके पास क्या फार्मूला होगा, बजटेड FOH प्लस वेरिएबल FOH।
तो वेरिएबल एफ एच कैसे निकलेंगे, वेरिएबल रेट निकल गया ना, वेरिएबल रेट को किसी भी एस्टिमेटेड कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। वेरिएबल रेट को आपके पास दो एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी 30,000 और 20,000, क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग चलें तो आप उसके वेरिएबल रेट को उन दोनों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। उसके सामने वाली आपने अमाउंट जो है वो बजटेड एफ ले लेनी है, और वो आपकी वेरिएबल वो आपकी क्या आ गई, वेरिएबल एफ आ जाएगी वो अमाउंट, और उसमें बजटेड एफ प्लस करेंगे तो आपके पास फिक्स एफ आ जाएंगे। अब तीसरी चीज इसमें क्या टफ पूछ सकता है, 28 से लेकर 30 तक आपको ये पूछ सकता है एस्टिमेटेड कैपेसिटी बताओ। उसने कहा भाई बात सुनो, आपने 30,000 और 20,000 दो एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपने चूज की हैं, एक्चुअल में एस्टिमेटेड कैपेसिटी होनी क्या चाहिए थी, हम वो उसको बताने लगे हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, एस्टिमेटेड कैपेसिटी का फार्मूला होता है फिक्स एफ डिवाइडेड बाय फिक्स एफ रेट। अब फिक्स एफ तो आपके पास आ गई, क्योंकि ये आपने ऊपर सेकंड रिक्वायरमेंट में निकाल लिए थे, बजटेड एफ प्लस वेरिएबल एफ को जमा करके। अब फिक्स एफ रेट नहीं है, तो याद है आप स्टूडेंट्स फिक्स एफ का रेट क्या होता था, इसका फार्मूला क्या होता था, फिक्स एफ रेट इज इक्वल टू एफ अप्लाइड रेट प्लस उसमें करेंगे वेरिएबल रेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिक्स एफ रेट आ जाएगा। तो यही मैंने फार्मूला बिल्कुल पीछे वाला चूज किया। अब इसके अलावा जो आपको अंडर ओवर अप्लाइड वो बिल्कुल आपने सेम वैसे निकालना है, स्पेंडिंग वेरिएंस बिल्कुल सेम वैसे निकालना है, 17 से लेकर 27 तक क्वेश्चन में जैसे निकाला, और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस वो भी ऐसे ही निकलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, 28 से लेकर 30 तक आपको ये तीन अजाफी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन तीनों में ही बच्चों को मसला पड़ता है। आई थिंक सो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 29 28 की तरह। लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपने 17 से लेकर 34 तक कौन कौन सा क्वेश्चन आपने इसमें भी चॉइस में बता दूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें ना, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ना आपको बजटेड कैपेसिटी 3 बताई है, बजटेड एफ तीन बता दी है, लेकिन एक्चुअल एफ और एक्चुअल जो है आपके पास कैपेसिटी वो हमेशा एक ही बताता है, चाहे वो आपके पास दो आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी हो चाहे 3 दी हो। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जब 3 जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में उसने 3 आपको एस्टिमेटेड एफ और बजटेड कैपेसिटी आपको बताई है, तो उसमें आप क्या करेंगे, छोटी वाली रकम को और सबसे बड़ी वाली रकम को, यानी कि बजटेड कैपेसिटी में जो सबसे छोटी है और बजटेड कैपेसिटी में जो सबसे बड़ी है उसको लीजिएगा, दरमियान वाली स्किप कर दीजिएगा। वो दरमियान वाली भी हो सकती है, एंड वाली भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पेपर वाला आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। और बजटेड एफ में सबसे छोटी लीजिएगा और सबसे एंड वाली लीजिएगा, बड़े वाली लीजिएगा, दोनों का। अब उन दोनों का आपने फर्क लेना है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंस ही लेते हैं ना। हाँ, फार्मूले बिल्कुल सेम स्टूडेंट यही यूज होंगे, ये मतलब आपके पास सबसे पहले वेरिएबल रेट, फिर एफ फिक्स एफ फिर उसके बाद एस्टिमेटेड कैपेसिटी, लेकिन आपने जो डिफरेंस लेना है ना, तीन अमाउंटों में जब डिफरेंस लेना है तब आपने छोटी और बड़ी में से डिफरेंस लेना है, दरमियानी रकम में से डिफरेंस कभी भी नहीं लेना। ये 30 नंबर तक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 की बात। इसमें याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इतने सिंपल है ना स्टूडेंट को ये भी नहीं हल होते। अब एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा इसको। अब देखें स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें पूछ सकता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें वो ना क्या कहता है, वो ना स्पेंडिंग वेरिएंस, अब मैं सारी रकम नहीं लिख रहा, बस थोड़ा सा एक्सक्यूज है आपसे क्योंकि टाइम थोड़ा है। स्पेंडिंग वेरिएंस में आपको इसका आंस बता देगा, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का भी आपको आंस बता देगा, हालांकि ये हमने इसके आंस निकालने होते थे। और आपको ना आपको या तो आपको अप्लाइड एफओएच दे सकता है, वो क्वेश्चन में अप्लाइड एफओएच दे सकता है, और आपको यहां दे सकता है आपको बजटेड एफओएच। जैसा कि मैं आपको स्टूडेंट एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 देखे ना, तो उसमें आपको उसने स्पेंडिंग वेरिएंस की का भी आंसर दिया है, कैपेसिटी वेरिएंस का भी आंसर दिया और बजटेड एफओएच का आंसर दिया है। तो आपको सोल्यूशन में क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट में ये बोलता कहता है एक्चुअल एफओएच निकाल के दिखाओ, और दूसरा कहता है अप्लाइड एफओएच निकाल के दिखाओ। तो स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है सबसे ज्यादा तैयार करने वाला। अब मेरी बात को आपने फॉलो करना है, बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखें स्टूडेंट, आपने ना जब भी अब मैं बात ये करने लगा आपसे पहले कि एक्चुअल एफओएच फर्ज करें, उसने एक्चुअल एफओएच हमने सबसे पहले निकालना है इन दोनों में, यही 31 और 32 में यही दो चीजें वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल एफओएच किस फार्मूले में आते हैं। अब बच्चे ये कहते हैं वो अंडर ओवर अप्लाइड पे पहुंच जाते हैं, और स्टूडेंट्स ये तो अपने माइंड में रखें,
उसने डाटे में आपको अंडर ओवर अप्लाइड की बात की है? डाटे में आपको सिर्फ उसने स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस कहाँ से दिया हुआ है? आप कहाँ पे अंडर ओवर अप्लाइड में पहुंच जाते हैं? अच्छा फर्ज करो मैं अंडर ओवर अप्लाइड का फार्मूला यूज कर भी लेता हूँ, एक्चुअल एफओएच डिवाइडेड बाय अप्लाइड एफओएच, तो एक्चुअल एफओएच तो रिक्वायरमेंट में है, कहाँ से लोगे? अप्लाइड एफओएच भी रिक्वायरमेंट में है, कहाँ से लोगे? फिर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज किया करें ना, थोड़ा सा माइंड को यूज कर लिया करें ताकि आपको पता चले। डाटे को देखो, डाटे को देखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करता है, डाटे को देखते नहीं, आंखें बंद करके, नहीं नहीं वो पीछे वाला, वो तो भाई वो पीछे वाले चीज भी तो थी ना। अगर आपने एक्चुअल एफर्ट निकालना है तो एक्चुअल एफर्ट किस में आते हैं? स्पेंडिंग वेरिएंस में आता है उसका फार्मूला, के आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस में, स्पेंडिंग वेरिएंस में ऑफ कोर्स आता है ना। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? स्पेंडिंग वेरिएंस इसका फार्मूला होता है, इसमें बजटेड एफओएच, ये आपको सवाल में दिए होंगे। फर्ज करें मैं दे देता हूँ 60,000 की, और एक्चुअल एफओएच इसमें से माइनस होते थे ना, एक्चुअल एफओएच इसमें से माइनस होंगे, वो मैंने निकालने हैं। और स्पेंडिंग वेरिएंस का, स्पेंडिंग वेरिएंस का जो आंस है ना, वो मेरे पास है 1,00,000। 1,00,000 मेरे पास आंस है जी फेवरेबल। लेकिन स्टूडेंट फेवरेबल ये साथ में लाजमी रहेगा। फेवरेबल का मतलब ये होता है कि जमा जमा का जवाब आया होगा, तो जमा का जवाब जब आता है तो ऊपर वाली रकम बड़ी होती है कि छोटी होती है? ऊपर वाली बड़ी होती है, यानी कि ऊपर 60,000 है तो नीचे यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका? एक्चुअल एफर्ट 40,000 आना चाहिए ना। लेकिन मैं लिख लेता हूँ 40,000। अब ये कैसे आएगा स्टूडेंट? 1,00,000 में से 60,000 माइनस कर दो तो इधर 40,000 ही आएगा। फेवरेबल का मतलब ये होता है कि ये जमा का आंस आया आपके पास। तो जमा का आंस कैसे आता है? जब ऊपर वाली रकम बड़ी हो, यानी कि बजटेड एफर्ट बड़ा हो, एक्चुअल एफर्ट छोटा हो। अगर यहाँ पे अनफेवरेबल लिखा है तो इसका मतलब है ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाला आपका आंस बड़ा आना चाहिए। तो चाहे आप जमा करके ले आओ, मनफी करके ले आओ, आंस आपने बड़ा लेके आना है लाजमी। समझ आ रही है बात? अब इसी तरह अगर आपको अप्लाइड एफर्ट चाहिए, तो अप्लाइड एफर्ट अगर आप चाहिए तो वो आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का आप करोगे ना फार्मूला यूज। तो उसमें क्या होता है? अप्लाइड एफओएच जो कि आपने निकालने हैं उसको में से लेस करते हैं बजटेड एफओएच जो कि आपके पास है 60,000। और फर्ज करें कैपेसिटी वेरिएंस आपके पास कितना है? कैपेसिटी वेरिएंस आपके पास है 1,00,000 क्या? अनफेवरेबल स्टूडेंट्स, ये लें जी, अनफेवरेबल की बात कर ले। अनफेवरेबल का मतलब ये मनफी में आया होगा आंस, तो मनफी में आया होगा आंस तो इसका मतलब है ऊपर वाली रकम बड़ी होगी, नीचे वाली रकम छोटी होगी। यानी कि 60,000 में से ऊपर वाली रकम क्या होगी? बड़ी होगी। तो 60,000 में 1,00,000 में 60,000 को क्या करते हैं? सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी स्टूडेंट्स, ऊपर वाली रकम छोटी होगी। तो ऊपर वाली रकम छोटी कैसे होगी? वो 60,000 में से 1,00,000 में से 60,000 माइनस कर दें, ये 40,000 आ जाएगा आपके पास। ये नहीं, अब 40,000 में जब भी आप 60,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। याद आपने अपने जहन में रखना है कि अगर अनफेवरेबल हो तो उसका आंसर क्या होता है? नेगेटिव में होता है। तो ये नेगेटिव आंसर कब आता है? जब ऊपर वाली रकम छोटी हो, नीचे वाली रकम बड़ी हो। तो याद रखिएगा आपके पास हमेशा आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 33 और 34 की बात करें ना, तो उसमें 32 में चलें। अच्छा डेबिट, और एक दफा ना स्टूडेंट आपको वो कह देता है डेबिट और क्रेडिट यूज कर देता है। अगर स्पेंडिंग वेरिएंस जिसे बजटेड वेरिएंस या जिसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, अगर उसके साथ लिखा है ना कि डेबिट है, ये जी ये स्पेंडिंग वेरिएंस का ना जो आंसर है ना वो डेबिट है, डीआर है, इसका मतलब है वो अनफेवरेबल है। अगर लिखा हो ना क्रेडिट है तो इसका मतलब है वो फेवरेबल है। इसी तरह अगर आइडियल वेरिएंस के सामने लिखा हो ना डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब है वो अनफेवरेबल है। अगर लिखा हो क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब अनफेवरेबल है। और क्वेश्चन नंबर 33 और 34 बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी के हैं। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, 29, 30, फिर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 कर लें, 32 हो गया, 32 कर लेंगे 31 हो जाएगा, 33 कर लेंगे या 34 कर लेंगे तो 33 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, हर साल इसमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। सिर्फ डाटे को आपने देखा और मेरी वीडियोस को बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस वीडियो के मुतालिक और क्या चीज़ चाहिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को आप डिस्कस करें और बताएं कि हम इस चैनल के थ्रू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी करो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।